नमस्कार। सुविधा मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ गर्ल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग। लीगल सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन इन डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस, मतलब जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में है। लीगल सर्विस यह है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से मिलने का अरेंजमेंट अभी हुआ है। यह इसका कारण यह है कि एक्स सर्विसमैन अपना पेंशन सही ढंग से नहीं मिलने से भी, स्पेशली डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलने से भी उन्होंने कोर्ट में अपना केस फाइल किया है एएफटी वगैरह से। उनका वेर्डिक्ट आने से में भी डिफेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री उसका एक्सेप्ट नहीं करते हुए अपील कर देते थे। इसलिए एक्स सर्विसमैन बहुत प्रॉब्लम को फेस करते थे। इसी कारण से न्यूज़पेपर में ये भी न्यूज़ था, उसका सुप्रीम कोर्ट का कमेंट्स था, एक्स सर्विसमैन को सही ढंग से उनको वर्डिक्ट मिलने से में भी वो प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान ये लीगल सर्विस उनको अरेंजमेंट किया है। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से है। ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1995 से है। इसका दौरान हमने भी एक मतलब विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक मीटिंग हुआ था। उसी मीटिंग में है विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट का एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किया था, हमने भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमने एक उनको ये मांग रखा था, एक सोल्जर्स मिसिंग हुआ था, उसी मिसिंग सोल्जर का मदर को फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, उसका एक्शन लेना चाहिए बोल करके हमने सबमिट किया था एप्लीकेशंस। उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके चेन्नई एएफडी में भेज करके सही एक्शन लेने के बाद वर्डिक्ट हुआ। अभी वो मिसिंग सोल्जर का मदर फैमिली पेंशन ले रहे हैं। इसलिए ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान अभी अरेंजमेंट किया है लीगल सर्विस जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, उसका बेनिफिट एक्स सर्विसमैन लेना चाहिए। अभी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, उन्होंने कैसा हमको मदद कर सकता है, इसका बारे में है इसी वीडियो में है, हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। लीगल सर्विसेज फॉर एक्स सर्विसमैन in district ex servicemen welfare office all over India by National Legal Service Authority through district legal service authority, मतलब लीगल सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए लीगल सर्विसेज है। अपना अपना जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से है मिलने का अरेंजमेंट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान किया है। इसका बारे में था ये Veterans Welfare Arupukoट्टै YouTube channel for awareness and welfare of ex-servicemen. Subscribe if desires. National Legal Service Authority यह है constituted on 9 नवंबर 1995। 1995 में है ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसका चीफ है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पैटर्न इन चीफ। इसी माफिक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट में और कुछ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वहाँ भी है ये लीगल सर्विस है। अभी उनका फ्री लीगल एड का बारे में उन्होंने लिखा है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एम टू इंश्योर दैट लीगल सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन, particularly those from economically weaker section. It provides legal representation, assistance in legal proceeding and access to legal information. किसी की भी लीगल का बारे में है, उनका मदद चाहिए, उनका फ्री ऑफ कास्ट से उनको देने के लिए ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान मिलेगा बोल करके इसमें बताया है कि अभी ये सर्विसमैन का ग्रीवेंसेस ये होता है कि उनका पेंशन का प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन ये वगैरह होता, तो उनका जिला सैनिक वेलफेयर फोर्स से कोई चिट्ठी के दौरान संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए के भेजने से में वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नहीं हुआ तो सीपीएन ग्राम में भी कंप्लेंट देते हैं, उससे हो जाता है। बाकी स्टेट में अपना
अपना ज़मीन और घर का तरफ से और कुछ प्रॉब्लम होता तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मीटिंग क्वार्टरली होते हैं, उसमें भी ग्रीवेंसेस सबमिट करते हैं। नहीं तो तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर का स्पेशल सेल भी है, उसमें भी हम कंप्लेंट देते हैं, उसमें से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। उसी माविक अभी लीगल सर्विस फॉर एक्स-सर्विसमैन इन डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस, मतलब जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से है हमको लीगल सर्विसेज का अभी अरेंजमेंट किया है, उसका बेनिफिट अभी एक्स-सर्विसमैन लेना चाहिए। अभी हमने लिया है पहले, मतलब अभी 2015 में मैंने पहले बोला था, एक मीटिंग हुआ था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसमें हमने एक रिक्वेस्ट रखा था, एक मिसिंग सोल्जर का मदर को पेंशन मिलना चाहिए बोल कर की। एक मिसिंग सोल्जर था, ये MEG का है सुरेश, ये 2003 में है, छुट्टी आया था, छुट्टी आने के बाद वापस चला गया, वापस जाने के बाद भी अपना पेरेंट्स से बात किया है, फ्रेंड्स से भी बात किया है, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये न्यूज़ आया है वो लड़का वहाँ पर नहीं है। उसका कारण से उन्होंने क्या किया, पहले OSL था, बाद में AWL, ये पढ़ा बहुत कुछ उसका उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी ये था रिप्लेस, इसलिए फैमिली ने हमको अप्रोच किया था 2015 में, क्योंकि उसी फैमिली अपना एसोसिएशन का एक मेंबर था, उनका पास सूबेदार गांधी साहब था, उन्होंने अप्रोच किया, फिर उन्होंने एसोसिएशन को बताया इनको हमने मदद करना चाहिए बोल कर की, इसलिए हमने ये मीटिंग में ये पॉइंट रखा था, ये मिसिंग सोल्जर सुरेश का मदर को पेंशन मिलना चाहिए बोल कर के हमने एक एप्लीकेशन सबमिट किया था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको रेफ़र किया था, हाई कोर्ट में है, AFD में उन्होंने केस फाइल हुआ है 2016 में, उसका बाद उसका वर्डिक्ट 2018 में आया था, 2021 में PPO मिल गया था मदर को फैमिली पेंशन को, लेकिन उनका पेंशन है 2016 से उनको क्योंकि 2013 से मिला था, क्योंकि 2016 में फ़ाइल किया था। ये कब केस फाइल करते हैं उसका पहले 3 साल का पहले से उनको मिलना शुरू होता है। उसी माविक उसी फैमिली अभी मिसिंग सोल्जर का फैमिली पेंशन लेते आ रहे हैं। ये था उनका एक तमिल में है था, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान क्या क्या मदद मिल सकते हैं बोल कर के उन्होंने एक आर्ट दिया है। इसका बारे में एक डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस में कोई भी जाते हैं उनको ये देते हैं, क्योंकि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दौरान क्या क्या लीगल सर्विसेज मिलते हैं बोल करके उन्होंने डिटेल से इसमें बताया है। ये वीडियो ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए एक्स-सर्विसमैन के बीच में, क्योंकि एक्स-सर्विसमैन कुछ एक्स-सर्विसमैन अपना डिसेबिलिटी पेंशन स्पेशली उनको वो बोलते हैं नाना नेदर अटिपुटर ना अक्रेवेटेड बोल करके, और कुछ कारण से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता, कोर्ट में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसका बाद भी उनको ये डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह मिलता नहीं है। इसका बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यूज़पेपर का दौरान उन्होंने कमेंट्स भी दिया था, इसीलिए ये सर्विसेज उन्होंने अरेंजमेंट किया है। इसी अरेंजमेंट को अभी डिस्ट्रिक्ट एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस से है, उन्हें एक्स-सर्विसमैन संबंधित एक्स-सर्विसमैन लेना चाहिए, वो बेनिफिट्स को अवाइल करना चाहिए बोल कर कि एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था ये वीडियो। अब तक ये वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस। थैंक यू, जय हिंद।